सब्सक्राइब कीजिए टोटल एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है टोटल एजुकेशन चैनल पर। आज हम देश की नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि इस बदलाव के कारण देश की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वैसे केवल शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाने जाने वाला मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। क्या आपको पता है, इससे पहले साल 1986 में लगभग 34 साल पहले देश में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद साल 1992 में इस शिक्षा नीति में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए और अगर मोटा मोटी ध्यान से देखें तो देश में 34 साल लग गए नई शिक्षा नीति को आते आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ये कमेटी तैयार की गई थी। इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का खाका तैयार किया है। तो चलिए आज आसान भाषा में देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में 10+2 यानी कि 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपके जीवन में वो बदलाव क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक लाइफ स्किल से जोड़ा जाएगा। अगर आपको याद हो तो वर्तमान सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। यानी कि अब स्कूल में आपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा सीखा है जिसे स्किल के तौर पर गिना जा सकता हो तो उसे आपके रिपोर्ट कार्ड में भी जगह दी जाएगी। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिस बदलाव के बारे में चर्चा की जा रही है वो है शिक्षा का 10+2 का जो मॉडल था उसको अब चेंज करके 5+3+3+4 का मॉडल कर दिया गया है। जैसे सुनने में ये बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है लेकिन समझने में ये बहुत आसान है। शिक्षा को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 12th तक की 12वीं तक की कक्षाओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग आता है 5 साल के लिए जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1, कक्षा 2 मिलाकर एक फाउंडेशन स्टेज बनाई गई है जिसे पहली व दूसरी कक्षा में भाषा और गणित के ऊपर जोर देने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। दूसरा भाग है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाओं की तैयारी के चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें कक्षा 4-5 के बच्चों के लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल पर ध्यान देने की बात कही गई है। तीसरा भाग मध्य चरण कहलाएगा। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 में बांटा गया है। इसमें 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो इच्छुक छात्र रहेंगे वो 6ठी क्लास से ही इंटर्नशिप उनको करवाई जाएगी। चौथा भाग जो है कक्षा 9 से 12वीं के बीच में विभाजित किया गया है। इस शिक्षा नीति में सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। कहा गया है कि कुल जीडीपी का 6% भाग अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो अब तक 4.43% था। साल 2030 तक एजुकेशन ऑफ ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए इनरोलमेंट को 100% तक ले जाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, यह है देश की नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।